तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का कांग्रेस ने किया विरोध, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मदरसों को बंद करने की तैयारी में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मदरसों को सरकारी पैसा देने से योगी ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 83 दिनों के बाद ढह गया यूक्रेन का अहम किला, सैनिकों ने किया रूसी फौज के सामने सरेंडर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद मोदी सरकार ने देश की 60 कंपनियों को बेचने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश पूरे देश में बढ़ेगी बेरोजगारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों 31 साल बाद जेल से छूटेगा राजीव गांधी का हत्यारा, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के दिए आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से अब सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। शिवलिंग की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का दिया आदेश, मुस्लिम पक्ष को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का किया विरोध, भाजपा को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने खुलकर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों का समर्थन किया और मस्जिद के सर्वे का जमकर विरोध किया और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी अमित शाह को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मामला कोर्ट में है, लेकिन 1947 में सभी मंदिर, मस्जिदों, धार्मिक पूजा के अन्य स्थलों की स्थिति बनाए रखने का हमने एक आदेश पारित किया, लेकिन आपको बता दें कि अब इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रही है और लोगों को विभाजित कर मंदिर मस्जिद में चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि आने वाले एक साल में गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने खुलकर मुसलमानों का समर्थन कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को सरकारी पैसा देने से किया इनकार, प्रस्ताव किया पास। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को कोई भी सरकारी पैसा नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में भी मदरसों को सरकारी पैसा नहीं दिया गया था, मगर उस वक्त इसको लेकर कोई बड़ा प्रस्ताव पारित उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। लेकिन अब दूसरी बार यूपी में योगी सरकार का गठन होने के बाद सरकार ने अपने इस मदरसों को अनुदान नहीं दिए जाने वाले प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि 2012 में विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद समाजवादी पार्टी सरकार ने मदरसों को सरकारी पैसा देने के लिए एक कानून बनाया था और सरकारी पैसा समाजवादी पार्टी मदरसों को देती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को सरकारी पैसा देने से साफ इनकार कर दिया है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है? सरकार को जो है मदरसों को पैसा देना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने देश की 60 कंपनियों को बेचने और बंद करने का किया ऐलान, रोजगार युवाओं को तगड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश में 60 और कंपनियों को बेचने का ऐलान कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने उर्वरक, कपड़ा, रसायन और पेट्रोल केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स और वाणिज्य मंत्रालय के तहत 60 जो कंपनियां आती हैं उन सभी को बंद या फिर इन्हें बेचने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि इन कंपनियों में लगातार घाटा हो रहा है और इस घाटे को हम नहीं झेल सकते, इसलिए इन कंपनियों को हम बेचेंगे। अगर कोई इन कंपनियों को नहीं खरीदेगा तो हम इन कंपनियों को बंद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अगर देश की 60 बड़ी कंपनियां बंद होती हैं तो भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 83 दिनों के बाद ढह गया यूक्रेन का अहम किला, सैनिकों ने किया रूसी फौज के सामने सरेंडर। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस की शक्तिशाली सेनाओं से 83 दिन तक टक्कर लेने के बाद आखिरकार मारियोपोल शहर यूक्रेन के हाथ से निकल गया। इस शहर के स्टील प्लांट की सुरंगों में रहकर हमले कर रहे यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी फौज के सामने आज सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर रूसी सेना ने अपने ठिकानों पर भेज दिया है। मारियोपोल की जीत के साथ ही रूस को अपने कब्जे वाले इलाके क्रीमिया को जमीनी मार्ग से जोड़ने का
सुरक्षित ठिकाना भी मिल गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 83 दिन तक रूस की सेना से यूक्रेन के सैनिकों ने टक्कर ली, लेकिन 83 दिनों के बाद यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना से हार गए और सभी ने सरेंडर कर दिया, जिसको रूसी सेना ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बोली समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना, अगर ये साबित हो गया कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया तो मुसलमान इस मस्जिद को दे देंगे हिंदुओं को। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक नया बयान दिया है। एक वीडियो जारी कर रुबीना ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कहा है कि यदि ये साबित हो जाता है कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो हमारे कौम को जमीन को हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। रुबीना ने इससे पहले हिजाब को लेकर भी बयान दिया था कि यदि कोई हमारे हिजाब पर हाथ डालेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। दूसरा बयान रुबीना ने लाउड स्पीकर को लेकर दिया था और कहा था कि मुस्लिम समुदाय को छेड़ने की कोशिश ना करे, अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मंदिरों के बाहर बैठकर लाउड स्पीकर पर कुरान का पाठ करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 31 साल बाद जेल से छूटेगा पीएम राजीव गांधी का हत्यारा, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के दिए आदेश। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पैरारीवलन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल ने दोषी की दया याचिका के निपटारे में अधिक समय लिया। पैरारीवलन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया। ये संविधान विरुद्ध है। इससे पहले 11 मई को हुई सुनवाई में केंद्र ने एजी पैरारीवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को एक नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने याचिका को जो है राष्ट्रपति को नहीं भेजा, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसकी रिहाई के आदेश दे दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री के हत्यारे को भी अब देश में जमानत दी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अकालमान से काफी वक्त से नाराज चले गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी आज दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में हार्दिक का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। गुजरात कांग्रेस में अंदरूनी कलह थमने का नाम भी नहीं ले रही है। हार्दिक पटेल के हालिया बयानों से कयास लगाए जा रहे थे कि वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद खबरें आई कि अब पार्टी के अंदर सब कुछ सुलझ गया है और हार्दिक की नाराजगी दूर कर दी गई है, लेकिन चिंतन शिविर में भाग न लेकर हार्दिक ने एक बार फिर से पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद उन्होंने आज पार्टी की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, शिवलिंग की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का दिया आदेश। यह दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला आज दिया है। अदालत ने कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा है कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगली सुनवाई तक के लिए हम बनारसी के डीएम को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम कमेटी जो मस्जिद की कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार करते हुए शिवलिंग वाली जगह को सील करने और नमाज जारी रखने का आदेश दिया, जो कि पहले ही कोर्ट दे चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ में भी मस्जिदों में खुदाई कराने की अपील। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लाउड स्पीकर विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में अजान की आवाज़ को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने अजान की आवाज़ को लेकर कहा है कि अन्य राज्यों में अजान की लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई है, तो क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में भी अजान की आवाज़ कम कर पाएंगे। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा है कि कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विधेयक लाया। 2001 से पहले ज्ञानव्यापी में भगवान शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन उस बिल की वजह से नमाज होने लगी। आज भी मस्जिद के सामने नंदी महाराज बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से
उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई हुई, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी मस्जिदों में नीचे खुदाई होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए कि उनके नीचे क्या है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने की घोषणा, कहा अगर जीते चुनाव तो बिजली और पानी देंगे मुफ्त। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतकर अब महाराष्ट्र में भी कदम रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि अगर वह बीएमसी चुनाव जीतती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त और 20,000 लीटर पानी मुफ्त में देंगे। साथ ही महिलाओं को बस ट्रेवल मुफ्त कर देंगे। मुंबई देश नहीं एशिया की सबसे धनी महानगर पालिका है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान आज किया है।